नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में फर्रुख हबीब के सुसर के मुतल्लिक क्या खौफनाक नोयत का इंकशाफ हुआ है, इसी इंकशाफ से जुड़े एक क्लिप के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, अब उनसे जुड़ी अडयाला जेल से अब से 5 मिनट पहले किस नोयत की हैरानकुन वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसका ताल्लुक 3 आला तरीन फौजी अफसरान से है। इसी वजह से इस वीडियो को पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक खौफनाक लड़ाई के दौरान किसने किसको थप्पड़ और लाते मारे, इसी पूरी सूरत हाल से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों तहलका मचाए हुए है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। एक मशहूर सियासी खातून की आज के दिन में एक शर्मनाक वीडियो कैसे वायरल होगी, इस वीडियो को असल में किसने लीक किया, शेख रशीद के इंटरव्यू के मुतल्लिक अब क्या तशवीशनाक और तकलीफ दह खबर आई है और आर्मी चीफ ने राना सनाउल्लाह को कैसे अमली तौर पर उड़ा कर रख दिया, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको फर्रुख हबीब के सुसर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अजीबो गरीब नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक ऐसा क्लिप है जिसने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को और इस वीडियो क्लिप से जुड़ी इस खबर को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि फर्रुख हबीब के सुसर के मुतल्लिक अब किस नोयत का हैरानकुन और नाकाबिले यकीन इंकशाफ किया गया है और इसी इंकशाफ से जुड़ी जो वीडियो है इसके कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो मामला यह है कि फर्रुख हबीब आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले बहुत ही मिस्टीरियस वे में, बहुत ही पुरअसरार अंदाज में अचानक गायब हो गए थे और उस वक्त तासुर ये बना कि फर्रुख हबीब को लापता कर दिया गया है या फर्रुख हबीब को कोई उसी तरह अगवा कर लिया गया है जैसे तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को अगवा किया गया। लेकिन उसके बाद फर्रुख हबीब की अहलिया का एक क्लिप सामने आया, फर्रुख हबीब की अहलिया का एक ख़त भी सामने आया और ये ख़त उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस को लिखा। इस ख़त में फर्रुख हबीब की अहलिया ने यह लिखा कि मुझे खदशा ये है कि मेरे शोहर पर तशद्दुद किया जा रहा होगा और तशद्दुद के नतीजे में उन्हें तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में फर्रुख हबीब की अहलिया के मुतल्लिक एक हैरानकुन क्लिप और उनके सुसर के मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो क्लिप सामने आया है। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं और ये जो पूरी स्टोरी है बड़ी दिलचस्प किस्म की, ये भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि एक तरफ तो फर्रुख हबीब की अहलिया ने एक ग्राउंड बनाया, एक बुनियाद बनाई कि जैसे उनके शोहर पर तशद्दुद किया जा रहा है और 2 दिन के बाद फर्रुख हबीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब पर सबसे भोंडे तरीन इल्ज़ामात लगाए। लेकिन अब फर्रुख हबीब के सुसर के मुतल्लिक क्या इंकशाफ हुआ है वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि फर्रुख हबीब के सुसर के मुतल्लिक अब ये पता चला है कि वो तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं, यानी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाते हैं। इसी तरह ये कहा गया कि सड़कें वगैरह या दीगर जो तामीराती काम है उससे उनका ताल्लुक है और ये उनका एक कारोबार है। अब फर्रुख हबीब के सुसर के मुतल्लिक ही ये भी बताया गया कि मुबैना तौर पर जो पाकिस्तान के रियासती और पाकिस्तान के दिफाई इदारे हैं उनसे भी फर्रुख हबीब के जो सुसर हैं वो ठेका वगैरह लेते हैं या उनके लिए काम वगैरह भी करते हैं। लेकिन उसके बाद फर्रुख हबीब और मुबैना तौर पर 3 फौजी अफसरान और एक होटल के मुतल्लिक जो नाकाबिले यकीन खबर आई है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त फर्रुख हबीब के सुसर से है।
फर्रुख हबीब के अचानक मुबैना अगवा और फिर उनके एहलिया के एक वीडियो क्लिप और उनके एक खत से है जो आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। तो मामला ये है कि फर्रुख हबीब के मुतल्लिक जब ये पता चला कि वो अचानक गवादर चले गए हैं तो इस पर बड़े सवालात खड़े हुए थे, क्योंकि गवादर एक ऐसी जगह है जहां पाक फौज की जगह जगह छावनियाँ हैं, पाक फौज की बहुत हैवी प्रेजेंस गवादर में है और जाहिर है कि अगर कोई भी शख्स गवादर में जाएगा तो उसके लिए एक ऐसी सूरत में जब यह तासुर हो कि फ़ौज की एजेंसियां 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को ढूंढ रही हों, तो गवादर कम से कम ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां कोई छुप कर पनाह ले सके। लेकिन अब जिस होटल और जिस मकाम से फर्रुख हबीब को गिरफ्तार किया गया है, या आप कह लें मुबैना तौर पर जो गिरफ्तार किया गया है, इसके मुतल्लिक ये बताया गया कि इस होटल और इस मकाम के अंदर फौज की इजाज़त के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता, यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। तो फिर फर्रुख हबीब जो कि मुबैना तौर पर फौज के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं छुपे हुए थे, तो वो कैसे इस मकाम या इस होटल में जा सकते हैं जहां से उनकी गिरफ्तारी का दावा किया गया, यानी एक ऐसा एरिया जो कि मुकम्मल तौर पर फौज के कंट्रोल में है। तो अब अगर आप दो नुकात को कनेक्ट करें और फर्रुख हबीब की एहलिया के ख़त को भी कनेक्ट करें जो फर्रुख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक दिन पहले सामने आया था, तो इससे तासुर ये बनता है कि फर्रुख हबीब के जो ससुर हैं, जो कि दिफाई इदारों के लिए तामीरात वगैरह भी करते हैं, मुबैना तौर पर उन्होंने फर्रुख हबीब को कायल किया कि आप पीटीआई छोड़ दें। फर्रुख हबीब ने उसके बाद मुबैना तौर पर यह प्लान किया कि वो गवादर चले जाएंगे, 2-3 हफ्ते के लिए ये कहेंगे कि वो छुपे हुए थे और उसके बाद वो सामने आएंगे और इस तरह का तासुर देंगे कि उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया गया ताकि वो पीटीआई के लोगों की कुछ ना कुछ हमदर्दियां समेट सकें। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में फर्रुख हबीब और 3 फौजी अफसरान के मुतल्लिक क्या खबर आई है, उस हवाले से आपको एक अहम स्टोरी से आगाह करते हैं। लेकिन इसी पूरी सिचुएशन में एक सियासी खातून की जो एक शर्मनाक वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर दबा दिया। अगरचे इस वीडियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है, सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने आग लगा दी है, लेकिन पाकिस्तान का मरकज़ी मीडिया जो इस वक्त शरीफ ख़ानदान के हाथों जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में क्या है और इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो एंड उस वक्त आई जब आर्मी चीफ ने राना सनाउल्लाह को बराह रास्त मुजरिम कह दिया। राना सनाउल्लाह को आर्मी चीफ ने अपने अल्फाज से मुजरिम और कातिल का, और इससे जुड़ा एक क्लिप भी सामने आ गया जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी है। इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि एक आला तरीन सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग हुई। इस ब्रीफिंग में आर्मी चीफ खुद भी शरीक थे। ये एक ऐसी ब्रीफिंग है जिसमें 4 आला तरीन जनरल्स भी शरीक थे। अब इस ब्रीफिंग के 2 हिस्से थे। इस ब्रीफिंग का एक हिस्सा सिक्योरिटी के मामले पर था, यहाँ पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर ब्रीफ किया गया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था यहाँ पर एक सवाल जवाब का सेशन रखा गया था। अब चूंकि इसी ब्रीफिंग में 8 के करीब एंकर और सहाफ़ी भी मौजूद थे, और जाहिर है कि जहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हों वहाँ पर फिर सियासी सवालात भी होते हैं। अब यहाँ पर एक एंकर ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ से सवाल किया। आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक उस सवाल का जवाब भी दिया। इसी तरह नवाज शरीफ की वापसी और शहबाज शरीफ की सियासत के मुतल्लिक भी बराह रास्त आर्मी चीफ से सवालात किए गए। अब इनमें से कुछ सवालात तो ऐसे थे जिनके जवाबात वहाँ मौजूद दीगर 4 जनरल ने दिए, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिस पर आर्मी चीफ ने यह कहा कि इसका जवाब मैं खुद दूंगा, और उसके बाद उन्होंने इसका जवाब भी दिया। यानी एक तरफ तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सवाल किया गया उसका जवाब भी दिया गया, अगला इलेक्शन कब होगा इस हवाले से भी आर्मी चीफ ने जवाब दिया। लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि एक एंकर के सवाल पर आर्मी चीफ ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिस पर वहाँ मौजूद तमाम एंकर्स
और जो दीगर लोग थे वो हैरान परेशान रह गए कि आर्मी चीफ के इस जवाब के अंदर कितना बड़ा इंकशाफ किया गया है। ये एक बहुत ही गैर मामूली किस्म की खबर थी। अब ये जो एंकर हैं इन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब किया और आर्मी चीफ से ये सवाल किया कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक तो आपने हमारे सवालात के जवाबात दे दिए, इलेक्शन के मुतल्लिक भी सवालात के जवाबात दे दिए, शहबाज शरीफ की जो सियासत है वहाँ पर तंजन कहा गया कि ये बूट पॉलिश सियासत है, इसके मुतल्लिक भी आपने जवाबात दिए। लेकिन ये बताएं कि नून लीग ये तासुर देती है कि जो फैज़ाबाद का धरना था, जो तहरीक लब्बैक फैज़ाबाद लेकर आई थी, उसके पीछे आर्मी थी, उसके पीछे ISI थी और इसका मकसद नून लीग का वोट बैंक, जो बरेलवी वोट बैंक है, इस वोट बैंक को तोड़ना था। अब आर्मी चीफ ने ये पूरा सवाल सुना और उसके बाद आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया, इस पर उस हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया, क्योंकि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आर्मी चीफ इस किस्म का जवाब दे सकते हैं। अब आर्मी चीफ से जब इस धरने के मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि फैज़ाबाद का जो धरना था ये असल में तहरीक लब्बैक का जो धरना था, इसको राना सनाउल्लाह फैज़ाबाद लेकर आए थे। ये धरना असल में पंजाब में होना था, लेकिन पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए राना सनाउल्लाह चूँकि पंजाब में वज़ीर थे तो उन्होंने इसको फैज़ाबाद धकेला और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह का जो ताल्लुक है ये शिद्दत पसंद तंजीमों से भी है और जाहिर है कि राना सनाउल्लाह को ANF ने गिरफ्तार भी किया था और चौधरी शेर अली ने उनके ऊपर 12 कत्लों का इल्ज़ाम भी लगाया। अब जो एंकर थे जिन्होंने ये सवाल किया, उसके बाद राना सनाउल्लाह से इस बात की तस्दीक की गई और उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ ने आपके मुतल्लिक ये कहा कि आपने ये धरना करवाया था, तो राना सनाउल्लाह ने ये एतराफ़ जुर्म कर लिया और राना सनाउल्लाह ने कहा कि हाँ ये धरना हम यहाँ पर लेके आए थे, लेकिन हमारे वज़ीर बराए मजहबी अमूर ने बड़ी गड़बड़ की जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हो गई, यानी एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब यही जो राना सनाउल्लाह हैं, इनका आज के दिन में एक स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट में यानी इस बयान में इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब एक फितना है, इन्होंने रियासत के खिलाफ फितना साजी की, इसलिए इमरान खान को ताहयात नाअहल करना चाहिए और तहरीक इंसाफ को कलअदम करना चाहिए। यानी जिन्हें पूरी फौजी क़यादत ने, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की ब्रीफिंग का अहवाल हमने बताया आपको कि जिन्हें पूरी फौजी क़यादत ने फितना करार दिया, वो अब इमरान खान साहब को फितना करार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत और उनकी रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और इसी खबर से जुड़ा एक जो वीडियो क्लिप है उसके कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो और ये खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई, मुक्के और हाथापाई के मुतल्लिक एक वीडियो लीक हो गई। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, लेकिन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो वीडियो क्लिप है ये तकरीबन 31 सेकंड का है और सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर यहाँ पर मुबैना तौर पर एक सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार है, इसने अचानक इमरान खान साहब के जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, उन पर हमला किया, उनको गालियां दी और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने इस सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार की ठुकाई कर दी, उनको नीचे गिराकर मारा, उन्हें लातें और मुक्के भी मारे और उसके बाद पुलिस ने यह क्लेम किया कि जिसको मारा गया है ये सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार था, जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि प्रॉबली ये किसी एजेंसी का एहलकार था। लेकिन यहाँ आपको मरियम नवाज़ की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो पर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। इसी वीडियो पर पूरी नून लीग शर्मसार भी नज़र आती है, क्योंकि अपनी जानिब से मरियम नवाज़ ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की जो मिस एडवेंचर में बदल गया। अब मरियम नवाज़ की इस वीडियो में मरियम नवाज़ को ये कहते हुए देखा और सुना जा सकता है कि उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करवानी है तो फिर चोरी के पैसों से आंखें चुराना पड़ेंगी। यानी अगर कोई चोरी करके पैसे कमा रहा है तो 4 साल तक आप उससे पूछे ना। उनका मतलब यह है कि शरीफ ख़ानदान से भी उनकी चोरी के मुतल्लिक ना पूछा जाए, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है। इस पर मरियम नवाज़ पर बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई
जब नवाज शरीफ, जिनका स्टेटस मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम का था, जिनको 80 लाख पाउंड का जुर्माना भी किया गया था, तो उनकी गैर मौजूदगी में गैर कानूनी तरीके से उनकी ज़मानत मंजूर की गई। अब इस पूरी सूरत हाल में एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा अपने दलाइल के साथ सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ जैसे मफरूर को उनकी गैर मौजूदगी में हिफाजती ज़मानत मिल सकती है, तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो बोगस तरीन साइफर केस है, इसमें इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 2 मिनट के अंदर ना सिर्फ जमानत मिलनी चाहिए, बल्कि ये केस भी खारिज होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।